हेलो दोस्तों, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। हम लोगों का भारत का भूगोल सेगमेंट शुरू हुआ है और इस सेगमेंट में हम लोग ने 1 से लेकर 25 क्वेश्चन का पहला लेक्चर कंप्लीट किया है। बिना समय को व्यर्थ किए हम लोग दूसरा टेस्ट शुरू करते हैं। यह सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है और कई बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ से हम लोग आगे सीरीज को शुरू करते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप कंसंट्रेट हो गए होंगे, खुद को बारीकी कर लिए होंगे, अब आप टेस्ट देने के लिए तैयार होंगे। तो हम लोग टेस्ट को लेकर शुरू करें। पहला प्रश्न है, भारतीय मानक समय निम्न स्थान में से किसके समीप से लिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए अटेम्प्ट किया है, इलाहाबाद नैनी, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच के मध्य में कितना अंतर पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन ये रहा। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी अटेम्प्ट किया है 5.5 घंटा आगे, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, 5.5 घंटा का अंतर है। यदि अरुणाचल प्रदेश में कहता है, प्रश्न है, यदि अरुणाचल प्रदेश में, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझें बारीकी से, ठीक ना। जो तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है, तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय होगा? बड़ा अच्छा प्रश्न है, आप इसे थोड़ा ध्यान से बनाएं। चूँकि हम आपको बताए थे अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 घंटा का अंतर है, तो ऑब्वियसली आपने इस उत्तर को अटेम्प्ट कर ही लिया होगा। तो 7 उस समय वहाँ पर बजेगा। बिल्कुल आपका उत्तर सही है। उस स्थिति में अगर आपने लगभग 7 बजे प्रातः अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल आपका सही है। तो 7 बजे प्रातः, ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? तो दिल्ली के सबसे समीप देखा जाए तो ऑप्शन को देखने के दौरान ये पता चलता है कि सभी का हमको अक्षांश पता होना चाहिए, कौन किस देशांतर पर स्थित है, कौन सा शहर किस देशांतर पर स्थित है। तो इतना तो आपको जब हम थ्योरी पढ़ाएंगे तब, फिलहाल आप अपनी नॉलेज और आपके पास जो है उसके कसौटी पर लगाना है आपको। वैसे दिल्ली के सबसे नज़दीक इसमें हो जाएगा बेंगलुरु। अगर आपने ऑप्शन ए अटेम्प्ट किया तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में आप सबों का स्वागत है। और द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन आप सबों के लिए ईश्वर से कामना करता है, और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप लोग जो इतना बारीकी से कंसंट्रेट होकर मेहनत कर रहे हैं उनकी सफलता सुनिश्चित हो, आप 100% सफल हो, ऐसा मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। और आप ज़रूर अपने जॉब, अपने मकसद में कामयाब हो, इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। लगातार मेहनत इसी तरह से करते रहिए, आप ज़रूर सक्सेस करेंगे, अपना गोल अचीव करेंगे। कहता है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, तो इसमें दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। अगर आपने इंदिरा पॉइंट मारा है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, सी नंबर। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? अगर आपने बड़ा निकोबार मारा है, क्योंकि, तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है, बड़ा निकोबार ही उत्तर होगा इसका, बड़ा निकोबार ही होगा। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो अगर पूर्वी की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिमी की बात करें तो गुजरात हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन डी अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु, पश्चिम में जो है कौन सा बिंदु शुरू होगा? अभी आपने जस्ट बताया गुजरात से पश्चिम की बात हो रही है, पश्चिमी बिंदु, सुदूर पश्चिमी बिंदु, तभी आपने जस्ट अटेम्प्ट किया है। इसको ध्यान में देखकर आप बताएं कौन सा अटेम्प्ट आप लगाएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आपने, चूँकि आप जानते हैं गुजरात का जो क्षेत्र है 68 डिग्री 7 मिनट से, अरुणाचल प्रदेश का जो है 97 डिग्री 25 मिनट तक होता है, ये हम आपको कल के टेस्ट में करवाए थे। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? इसमें से कौन सा नगर है जो पूर्व की ओर अवस्थित है? ऑप्शन को देखकर आप अटेम्प्ट करें। अगर आपने लखनऊ अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है।
अगर आपने लखनऊ बी अटेम्प्ट किया तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? तो तीनों का तीनों मिलता है, ऐसा कौन सा एरिया है? अगर आपने कन्याकुमारी अटेम्प्ट किया है ऑप्शन ए तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? बहुत अच्छा प्रश्न है, आप अच्छे से अटेम्प्ट करें। बांग्लादेश के साथ सीमा किस राज्य की नहीं मिलती है? आप इस प्रश्न को अच्छे से अटेम्प्ट करें, पढ़ा चुके हैं थ्योरी भी। अगर आपने मणिपुर अटेम्प्ट किया है बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि मेघालय बांग्लादेश से लगता है, ऑब्वियसली लगता है। त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश घेरा हुआ तो बिल्कुल लगता है, और मिजोरम भी लगता है, मणिपुर नहीं लगता है। उत्तर सी होगा, बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ अपना सीमा नहीं बनाता है? अगर आपने ऑप्शन नागालैंड अटेम्प्ट, क्वेश्चन को ध्यान समझेंगे, कौन सा बांग्लादेश से अपना सीमा नहीं बनाता है? अगर आपने ऑप्शन नागालैंड अटेम्प्ट किया है, नागालैंड, तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। ऑप्शन बी आपका उत्तर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, आप सही कर लें। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? भूटान के साथ नहीं मिलती। अगर आपने मेघालय अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर सही है, क्योंकि मेघालय का जो सीमा है वो भूटान के साथ नहीं लगता है। अगला है, निम्न में से कौन भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? म्यांमार के साथ सबसे ज़्यादा सीमा स्पर्श करती है। ऑप्शन आपके सामने है, तो अच्छे से अटेम्प्ट करें, किसका सीमा म्यांमार के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? अगर आपने अरुणाचल प्रदेश अटेम्प्ट किया है ऑप्शन नंबर बी तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन आप सबों का स्वागत करता है, और ईश्वर से कामना है कि जो भी बच्चे अभी फॉलो कर रहे हैं, ईमानदारी से भी जो मेहनत कर रहे हैं, उसके मेहनत को ईश्वर ज़रूर चार चांद लाए, अपने माता पिता और समाज के बीच में नाम स्थापित कर पाए। और ऐसा मेरा ईश्वर से शुभकामना, ऐसा ईश्वर से मेरी विनती है, और आप लोग सफल हो, ताकि मेरा द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन का परिवार बड़ा हो। जिस तरह से विगत 10 वर्षों से जो ऑफलाइन सेवा दिया है द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन ने, और अभी बहुत सारे बच्चे द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन का अलग अलग विभाग में जो सक्सेस किया है, जो सफल हुआ है, ये परिवार हम चाहते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी इसी तरह का बड़ा पैमाने पर जाए। तो हम लोग ईश्वर से भी कामना करेंगे और अपनी मेहनत बहुत ताकत के साथ करेंगे, ज़ोर शोर से करेंगे, और हम अपनी एनर्जी को डाउन नहीं होने देंगे, ऐसा कोशिश करना है। लगाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार से स्पर्श नहीं करता है, तो आपको पता होना चाहिए म्यांमार का अधिकतम स्पर्श करता है अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल आपका उत्तर सही है। अगला है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? इसमें से 4 है, म्यांमार के साथ उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं। अगर आपने असम अटेम्प्ट किया तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। असम का जो सीमा है वो, असम का जो सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, तो बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन से समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? बहुत इजी प्रश्न है, पाकिस्तान के साथ सीमा कौन बनाता है? अगर आपने पंजाब लगाया है, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी आपका उत्तर सही होगा। आप कृपया करके द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन का एक प्लेलिस्ट है मैप करके, जिसमें 1 से लेकर 8 तक का वीडियो दिया गया होगा, आप ज़रूर देख लें। ये सब प्रश्न आप बड़ा इजी वे में बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। नेपाल के पड़ोसी राज्य भारतीय राज्यों का युग्म है, तो इसमें नेपाल जो है उसके पड़ोसी कौन कौन सा राज्य है, आप इसको चुनें, और बड़ा इजी प्रश्न है बिल्कुल। अगर आपने सिक्किम और बिहार अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए कि बी, ऑप्शन बी है, सिक्किम और बिहार। निम्न में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? इसमें से कौन सा देश है जिसके साथ हमारा लंबा स्थलीय सीमा है? अगर आपने बांग्लादेश अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, आपका बांग्लादेश उत्तर बिल्कुल सही है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा निर्धारित की गई है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा निर्धारित की गई है। ऑप्शन आपके सामने है, आप अच्छे से अटेम्प्ट करें। अगर आपने ऑप्शन डी अटेम्प्ट किया है रेड क्लिफ, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, रेड क्लिफ आपका उत्तर बिल्कुल सही है, रेड क्लिफ आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो डुरंड लाइन अगर आपने डुरंड लाइन अगर अटेम्प्ट किया है
अफगानिस्तान के साथ, तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का जो उदाहरण है वो कौन सा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, ऑप्शन आपके सामने है, आप अटेम्प्ट करें कौन सा रेखा होगा। अगर आपने अध्यारोपित सीमा का नाम लिखा है, ऑप्शन नंबर ए अटेम्प्ट किया है, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और चीन की उत्तर पूर्व सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? उत्तर और पूर्व की सीमा का जो सीमांकन करती है, नॉर्थ ईस्ट का सीमांकन कौन सा सीमा इसमें करता है? अगर आपने मैकमोहन रेखा अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल आपका सही है। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? भारत जो है श्रीलंका से अलग, अगर आपने पाक जल डमरू मध्य अटेम्प्ट किया है, बिल्कुल आपका उत्तर सही है, ऑप्शन बी। भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 प्रदेश क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? कौन सा ऐसा हमारा राज्य है जिसका सीमा 3 क्षेत्रों मतलब 3 देशों के साथ लगती है? आपके सामने ऑप्शन ये रहा, आप इजी वे में इस प्रश्न को अटेम्प्ट करें। अगर आपने इसका उत्तर सिक्किम ऑप्शन डी अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आज का लास्ट प्रश्न हमारे इस टेस्ट का, भारत के निम्न राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? अगर आपने त्रिपुरा अटेम्प्ट किया है, ऑप्शन नंबर सी, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इस तरह से हमारा टेस्ट दूसरा भी कंप्लीट होता है भारत के भूगोल का। टेस्ट तीसरा हम लोग लेकर आएंगे, आप अपना देख लें। अगर आपका 25 में 20 से प्लस ज़्यादा 20 प्लस स्कोरिंग है तो आपका तैयारी ठीक ठाक है। अगर आपका 20 से नीचे आया और अगर 16 से ऊपर आया तो मॉडरेट है। अगर 16 से नीचे मार्क्स गया है तो आपको तैयारी करने की थोड़ा सा और सुधार की ज़रूरत है। तो हम लोग तीसरे टेस्ट के साथ मिलेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। इस बार आप लोगों को सफल करें। हम लोग अगले क्लास में फिर मिलेंगे।